नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर आपसे चर्चा करूंगा भक्ति पर, 9 प्रकार के ज्ञान पर और 9 प्रकार की भक्ति पर चर्चा करूंगा। पहले मैं पिछले वीडियो में गुरु गीता से हमने बात की थी। चारों वेदों का एक एक मंत्र मिलकर 4 महामंत्र बना है। उससे भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। उससे पूर्व वीडियो में हमने 7 प्रकार के गुरु पर चर्चा की थी गुरु गीता से कि 6 प्रकार के गुरु लोग करते हैं, लेकिन उससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये 7वां गुरु जो सतगुरु होते हैं उसी से कल्याण होगा। तो आज मैं चर्चा करूंगा आपसे कि 9 प्रकार की ज्ञान है संसार में, और उस ज्ञान के द्वारा 8 प्रकार की ज्ञान में ही लोग उलझे हैं। वो 9वां जो ब्रह्म ज्ञान है वो भाग्यवश किसी किसी को मिल जाता है। तो मैं आज इसी पर चर्चा करूंगा। पहला है निष्क्रिय ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान। निष्क्रिय ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान, स्वार्थी ज्ञान, संदिग्ध ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अक्षरात्मक ज्ञान, अहंकारिक ज्ञान, भ्रमात्मक ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। ये मैं एक एक ज्ञान पर चर्चा करूंगा कि संसार आज कहाँ उलझा हुआ है। निष्क्रिय ज्ञान उसे कहते हैं कि हम संसार में आए, मनुष्य रूप में आए, बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किया हमने, दुनिया से भी सीखा, खुद भी प्राप्त किया। उसी उलझन में हम उलझ के रह गए और उसको हम आगे अपने जीवन में यूज भी नहीं किए। हम अच्छा और बुरा 2 प्रकार का ज्ञान हासिल करते हैं, लेकिन अच्छे ज्ञान लेने के बाद भी हम जीवन में यूज नहीं किए तो वो निष्क्रिय हो गया। ज्ञान निष्क्रिय होगा, चाहे वो परमात्मा का ही ज्ञान क्यों ना हो, संसार का हो या परमात्मा का ज्ञान हो, लेकिन यदि हम उसको यूज नहीं करते हैं, जीवन में यूटिलाइज नहीं होता, तो वो ज्ञान निष्क्रिय होता। हमारा जीवन निष्सफल ऐसे ही संसार से व्यतीत हो जाता है। पूरे उम्र काट के हम जानवरों की तरह चले जाते हैं, आगे कुछ नहीं कर पाते। उसे कहते निष्क्रिय ज्ञान कि अरे भाई वो ज्ञानी तो था, समझदार तो था, परंतु कुछ नहीं कर पाया। तो वो है निष्क्रिय ज्ञान। दूसरा है अपूर्ण ज्ञान, जो बड़ा ही खतरनाक होता है। अपूर्ण ज्ञान कहता है, अब बोलचाल में लोग कह देते हैं ना, जो वो जानकारी के अभाव में, जैसे आधा गगरी में अगर पानी भर दिया जाए तो आधा पानी भरा हो, बाल्टी में हाफ पानी भरा हो, फुल ना हो, अगर गगरी या बाल्टी या कुछ भी लेकर हम जब चलते हैं तो वो छलकेगा पानी, क्योंकि हाफ है, फुल हुआ नहीं तो वो छलकेगा, उछाल मारेगा, क्योंकि आधी है। अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात होगी, तो वो छलकना है उसको। तो यही होता है अपूर्ण ज्ञान, कि ज्ञान थोड़ा बहुत इधर उधर से जानकारी मिल गया, कुछ कान में सुन लिया, कोई किस्सा कहानी कुछ जानकारी हो गई, और बुद्धिजीवी लोग से भी, ज्ञानी लोग से भी लड़ पड़ते हैं, और वो कोई बात किसी का नहीं सुनते। उनके अंदर एक अभिमान होता है कि हम सब कुछ जानते हैं। अब अभिमान क्या होता है? वो अपूर्ण तो ज्ञान ही, उसके पास ज्ञान ही अपूर्ण है, उसका बोध नहीं है। कोई किसी ने कहा कि एक मूर्ख व्यक्ति को यदि ये पता लग जाए कि मैं मूर्ख हूँ तो वो विद्वान बन सकता है। ये बोध ही किसी को नहीं होता आज संसार में कि मैं भी मूर्ख हूँ, मुझे नहीं समझ आता। तो सीखने की भावना आएगी, लेकिन सीखने की भावना उसके अंदर नहीं आता, हमेशा सिखाने के प्रयासरत रहता है, जबकि वो जानता कुछ नहीं। इसी को अपूर्ण ज्ञान कहा जाता है। अपूर्ण ज्ञान वाले व्यक्ति कुछ जानता नहीं और दूसरे के सिखाने के प्रयास में हमेशा तत्पर रहता है। तीसरा है स्वार्थी ज्ञान। स्वार्थी ज्ञान उसे कहते हैं जो जानकारियाँ तो है, हमने बहुत सा जानकारी की, लेकिन हम पूरे जीवन में किसी को परोपकार, किसी पर भला, किसी पर दया हम नहीं कर पाते। सिर्फ अपने स्वार्थ में, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने स्वार्थ में ही उसको यूज करेंगे, उससे किसी का भला नहीं। इससे भी परमात्मा खुश नहीं होता। स्वार्थी ज्ञान से भी परमात्मा नाराज होते हैं और उसे परमात्मा की जानकारी भी नहीं होती है। तो वो स्वार्थी ज्ञान है, उससे भी किसी की भला नहीं हो सकता है। वो भी ज्ञान प्राप्त करने से पूरा जीवन ऐसे ही उसका व्यतीत हो जाता है और ऐसे जीवन जी के वो चला जाता है। आगे उसका तो जो परिणाम है, जो जोनियाँ हैं,
वो तो सबको भुगतना है। जो परमात्मा की जानकारी नहीं किया वो जोनी में सबको ही जाना है, चाहे इस धरती पर जो है जितनी तपस्या कर ले, जितनी भक्ति कर ले, लेकिन उसमें जाना ही है उसको। तो यही है, ये तीसरा ज्ञान है जो स्वार्थी ज्ञान है। और चौथा है संदिग्ध ज्ञान। संदिग्ध ज्ञान आज संसार को बर्बाद कर चुका है, घर परिवार को उजाड़ चुका है। संदिग्ध ज्ञान वो है कि संदेह से भरा हुआ नज़र, हम संदेह रूपी नज़र से किसी को देखते हैं, हमारा नज़र में हमेशा संदेह भरा होता है। हम घर में पत्नी को देखें, बच्चे को देखें या परिवार में, रिश्ता में, हमेशा संदेह से भरा हुआ, और संदेह उसके मन में इतना गौर कर जाता है, एक मेंटल टाइप के लोग हो जाता है वो। संदिग्ध ज्ञान का मतलब ही होता है वो हमेशा वाद विवाद करेगा, परिवार में भी पत्नी के साथ हो, बच्चे के साथ हो, हमेशा वाद विवाद में उलझेगा, और वो विवाद को कोर्ट तक, कानून तक पहुंचा देता, पूरा घर उजड़ जाता है। वो हमेशा खतरनाक हुआ करता। संदिग्ध ज्ञान बहुत ही इंसान को बर्बाद ही करता, उससे आज तक किसी का भला नहीं हुआ। और उसका जो बर्बादी होता है, उसका जो परिणाम होता है, वही है पांचवा ज्ञान जो मिथ्या ज्ञान है। ये तो कहना नहीं पड़ेगा, आप सभी जानते हैं कि संदिग्ध ज्ञान का परिणाम जो होता है, उसका पनिशमेंट जो होता है, वो मिथ्या ज्ञान है। इससे भी किसी की कल्याण नहीं होता, लोग उलझकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। और छठा है अक्षरात्मक ज्ञान। जैसे अक्षरों का ज्ञान तो है, जैसे कि हम नक्शे पर, नक्शा में हमने देख लिया कि हमारा प्लाट कहाँ है, जमीन कहाँ है, खेसरा नंबर, खाता नंबर देख लिया, प्लाट खोज लिया, लेकिन नक्शा पर हल कभी नहीं चलता। तो वो अक्षरों की ज्ञान जो होता है, एक बोझा सर पर लिए घूमता फिरता है। अक्षरात्मक ज्ञान का मतलब है कि शास्त्रों की जानकारी कर ली, हमने चारों मजहब की बुकें पढ़ ली, धर्म शास्त्र पढ़ ली, जानकारियाँ काफ़ी हासिल कर ली, हम किसी के शास्त्रार्थ भी कर सकते हैं, हम धर्म गुरु भी बन गए, लेकिन लोगों को ठगने का ही उपाय है मेरे पास। हम ब्रह्म को नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते, ईश्वर को नहीं जानते, सिर्फ अक्षर तक सीमित हो गए, खुद तो उलझ गए और दुनिया को भी उलझा रहे हैं। वो अक्षरात्मक ज्ञान है जिसका पनिशमेंट बहुत बड़ी सजा है। परमात्मा किसी को नहीं छोड़ता। अक्षरात्मक ज्ञानी से हमेशा सतर्क रहना चाहिए, चाहे आवाज़ जितनी भी अच्छी हो, लेकिन परमात्मा का बोध नहीं है, परमात्मा की जानकारी नहीं है, ईश्वर को नहीं जानता और किसी को जना नहीं पाता, तो अक्षरात्मक ज्ञान हमेशा खतरनाक हुआ करता। वो एक सर पर बोझा लिए, जिस प्रकार एक गधे के पीठ पर चंदन की लकड़ी डाल दे तो भी बोझा है, और गधे की पीठ पर अगर पत्थर डाल दिया जाए तो भी बोझा ही बोझा है। दोनों रूप में वो एक वजन है। तो संसार रूपी अब सब वो गलत बातें की ज्ञान है, चाहे गलत किताब है, कोई ऐसी कहानियां है जिसका ज्ञान ले ले तब भी तो वो बोझा ही है। जैसे वो एक कबाड़ी का बोझा हो जाए और ये चंदन की बोझा हो गया, कि शास्त्रों की जानकारी तो है, थोड़ा अच्छा बोझा बन गया गधे के ऊपर जैसे होता है। तो वही बात हो गया कि हम बुरा चीज नहीं लेकर के पीठ पर एक अच्छा चीज लेकर अभिमान में घूमता फिरते हैं, वो अक्षरात्मक ज्ञान हुआ, जिससे किसी का कल्याण नहीं होता। अक्षर से परमात्मा की प्राप्ति कदापि नहीं होती, चाहे जितनी भी अक्षर का बोध हो जाए, जितने शास्त्रों का बोध हो जाए। आगे तो कहा गया है कि हमने पढ़ा, कई जगह सुना भी है कि पड़ गाड़ी ला दिए, पर लीजिए साथ, पर के टड़क पर ले, पर उतना साथ रखे, पर बेरी पाइए, पर भरिए पास। एक एक ठेली का ठेली पढ़ते जाए, ठेला जिसे रेडी देखते हैं, लोग रेडी चलाते हैं, ठेला जिसे कहा जाता है, पर बेरी पाइए, पर भरिए पास। उतने ग्रंथ को पास में रखे, ठेला के ठेला, ट्रक पढ़िए जेते आर्जा, पढ़िए जेते मास। पूरी उम्र पढ़ते जाएं, पूरे माह पढ़ते जाए, पढ़िए जेते वर्ष बस, पढ़िए जेते श्वास धर्म ग्रंथ को पढ़ते चले जाए, कुछ होने वाला नहीं है। ये अक्षरात्मक ज्ञान के विश्लेषण में कर रहा हूँ कि पर गाड़ी ला दिए, पर लीजिए साथ, पर बेरी पाइए, पर भरिए पास, पढ़िए जेते आर्जा, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते वर्ष बस, पढ़िए जेते श्वास। नानक लिखे एक गल, लेकिन बात तो एक ही जगह टिक गई, पढ़े गुने क्या होई, ये साहब ने मिलिया सोई। यदि परमात्मा की जानकारी नहीं है, ईश्वर को नहीं देखा हमने, परमात्मा का बोध नहीं हुआ, तो सारा ज्ञान धरा के धराया रह गया और सारा ज्ञान बेकार चला गया। वो अक्षरात्मक ज्ञान है, जिससे न खुद का ज्ञान किसी को कल्याण होता और न किसी को कल्याण कर सकता है।
छठ एक है वो अहंकारिक ज्ञान, जो हमने अभी चर्चा की थी, अहंकार से भरा हुआ ज्ञान, जैसे रावण को था, कौरव को था, कंस को था, हिरण्यकश्यप को था। तो अहंकारिक ज्ञान वो है जिसके द्वारा कि हमने जानकारी की, जानकारियां तो है, लेकिन हम अपने अहंकार में भरे होते हैं। हम अपने अहंकार भरे शब्द से परमात्मा का अवतार, ये ईश्वर की अवतार श्री भगवान राम जी से भी रावण ने युद्ध कर लिया। अब वो मंदोदरी के कहने पर भी बात को नहीं समझा। वो अहंकारिक ज्ञान था उसके अंदर, अहंकार से भरा हुआ जीवन व्यतीत किया। लास्ट में उसका परिणाम क्या हुआ? पूरे लंका को उजाड़ दिया, पूरे घर को बर्बाद कर दिया, कोई नहीं रहा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तेही रावण घर दिया न बाती। उसी रावण के घर में कोई दीप जलाने वाला नहीं रहा, सबको मरवा। वो अहंकार ज्ञान कितना खतरनाक होता है, अहंकार से भरा हुआ। वो सीखने की भावना उसके अंदर रहता ही नहीं है, अपने आप को श्रेष्ठ मानता और दूसरे को हमेशा नीचा मानता है। मनुष्य रूप में आया परमात्मा, उसे भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा जब भी आए धरती पर तो ये हकीकत रहा है कि मनुष्य रूप में आया है। तो ये अहंकारिक ज्ञान है जिससे के द्वारा भी किसी का कल्याण नहीं होता। 8वां है भरमात्मक ज्ञान, भर्म से भरा हुआ ज्ञान। जैसे हम रात में अंधेरे में कहीं चलते हैं और रास्ते में कोई रस्सी गिरा हुआ मिल गया या कहीं लिपटा हुआ मिल गया, तो अंधेरा में हमें वो ज्ञान पूरा, बुद्धि पूरा काम कर रहा होता है, हमारा विवेक, कि ये सर्प है। देखिए विवेक भी कितना ये तेज है कि ये रस्सी कबूल नहीं करता, सच्चाई कबूल जल्दी नहीं करता, झूठा कबूल करता है कि ये सर्प है, सांप है। और जब वहाँ पर हम भ्रम में आकर किसी के द्वारा रोशनी मंगवाते हैं, रोशनी से जब टॉर्च जलाकर हो, लाइट जलाकर हो देखते हैं, तो वो भरमात्मक ज्ञान समाप्त हो जाती है। तब हमें धैर्य मिलता है, हिम्मत होता है कि नहीं ये तो रस्सी है। ये 8वां ज्ञान है जो भरमात्मक है, जिसको आज 8वीं ज्ञान पूरे संसार को भ्रमित कर दिया। ये भरमात्मक ज्ञान के कारण ही लोग आज 84 लाख योनि में जाना है, भक्ति नहीं हो रहा है। हमने किसी से सुन लिया, जिसको कह दिया उसी को परमात्मा कबूल कर लिया, मान लिया, ये भरमात्मक ज्ञान के कारण। जबकि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, कि असुरों की वृद्धि होती, राक्षस सोच वाले की वृद्धि हो जाती है, अभिमानियों की वृद्धि हो जाती है, तब तब राम, ये परमात्मा निराकार रूप से मनुज तन धरई, तब तब राम मनुज तन धरई, ये भक्त हेत लीला बहुकर, तब तक ये मनुष्य रूप में आते हैं। ऐसा कहीं ने लिखा है कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब राम पीपर तन धरही, पाथर तन धरही, मूर्ति तन धरही, फोटो तन धरही, हाथी तन धरही, घोड़ा तन धरही। कहीं नहीं लिखा। अने कोई भाई साहब पढ़े हैं तो बताएं, ऐसा कहीं नहीं है। तब तब राम मनुज तन, मानव के रूप में ही आते हैं, मेरे जैसा शरीर धारण करके आते हैं, मुझे समझाने के लिए, हमारी भाषा में मुझे समझाते हैं। और ये धरती खाली कभी नहीं हुआ 1 मिनट, ये हमेशा रहता है मनुष्य रूप में। पार ब्रह्म परमात्मा साकार शरीर धारण करके सतगुरु रूप में हमेशा प्रकट रहते हैं, बशर्ते हम खोज नहीं पाते। जितने धर्म ग्रंथ धरती पर है, सब एक ही बात बताता है कि सतगुरु के शरण में जाकर ही किसी को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा जितनी भक्ति कर ले कोई, परमात्मा की भक्ति करते करते कोई शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी हो जाए, लेकिन गुरु बिनि भव निधि चारा तारा ही न कोई। रामायण की शब्द है ना कि गुरु के बगैर भवसागर पार कोई नहीं हो सकता। गुरु बिनि भव निधि तारा ही न कोई, आ जौ बिरंच, कोई शंकर के समान भी हो जाए, जौ बिरंच शंकर सम होई, इसके बराबरी में भी दर्जा प्राप्त कर ले, फिर भी उसका पार उतारा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा बिना गुरु के कभी। तो गुरु खोजने में हम भ्रम में पड़ जाते हैं। दुनिया का लोग जैसे कह दिया उसी को भगवान मान लिया, उसी को ईश्वर मान करके पूजना चालू कर देता है। जबकि लिखा हुआ है कि थापिया न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए, कि परमात्मा हम बनाएंगे, ये बनता नहीं है, हमारे किए नहीं होता। ये अपने आप में, ये खुदा अल्लाह पाक परमात्मा जो है रमा हुआ राम, अपने आप में विराजमान है। पूरा सृष्टि इसके एक रोंगटे पर खड़ा है,
ऐसा परमात्मा है जो सत्य है, सनातन है, पुरातन है, जुगातन है, अछेद है, अभेद है, अचल है, अमर है, अविनाशी है, घट घट वासी है। कोई जगह इसके बगैर, जैसे कबीर साहब बोले कि खालक बिन खाली नहीं, सुई धरन की ठौर, कि इसके बगैर एक सुई रखने की जगह कहीं पर खाली नहीं है। हम जहाँ बैठे यहाँ है, जरूरत ऐसे व्यक्ति की है, वैसा परम सतगुरु का जरूरत है जो एक पल में हमें बता दे ये परमात्मा है। जैसे भगवान श्री राम को जब गुरु के पास जाना पड़ा तब वशिष्ठ मुनि जी एक बागीचा में घूम रहे थे, राम का हाथ पकड़ के एक फूल का कली तोड़ लिए, छोटा सा चुटकी से मसलते हुए बोले कि राम, ये कली मसलने में जितना देर हो गई, इससे पहले तू जान जाओगे कि राम क्या है। अब राम को राम जानना पड़ा, ये परमात्मा ईश्वर को। तो ये गुरु के बगैर किसी का पार उतारन, ऐसे गुरु के पास जाने के बगैर, तो यही भरमात्मक ज्ञान के कारण आज दुनिया में जितनी कर्म कांड, पूजा पाठ, भक्ति, उपवास, नित्य नेम व्रत हो रहा है, जबकि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को बोले कि कहाऊं भक्ति पथ कवन प्रयासा, कि हे भाई मैं अपने भक्ति का कौन सा प्रयास तुमसे बयां करूं। मेरे भक्ति के लिए जोग न जप न तप न व्रत उपवासा, सरल स्वभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदा। ये सब कुछ करने की बात नहीं है। अगर राम को मानते हैं तो राम की बात को मानना पड़ेगा। भक्ति की शुरुआत यहाँ से है। ये 8वां है भरमात्मक ज्ञान। हम सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। इस दुनिया में भरमात्मक ज्ञान देने वाले अनेकों गुरु बने बैठे हैं, अनेकों पंडित मोल्ला बने बैठे हैं जो हमें भ्रम में डालते हैं एक से एक बात करके, और भ्रम बस हम किसी को भी भगवान कहते हैं। आओ मित्रों, ऐसे सतगुरु के पास जाए। और 9वां है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान उसे कहते हैं जिसे ब्रह्म का बोध हो जाए। ऋग्वेद में लिखा है, स्मिंदु पृथ्वी चांद तरिक्ष मोतम मेंसो पराने सर्वे तमेव बेथम जानिता। ऐसे ब्रह्म को देखो जिस परमात्मा के एक पेट में ये सूरज चांद सितारे जीव आकाश वायु धरती आग पानी 9 के 9 प्रकृति विद्यमान है। इस परमात्मा के पेट में ऐसे ब्रह्म को तमेव बेथम जानिता, ऐसे ब्रह्म को देखो जानो, तब भक्ति की शुरुआत होगी। और ये ब्रह्म को सिर्फ सतगुरु जनाता है। ताओ मित्रों, जैसे हमने पिछले वीडियो में 7 प्रकार के गुरु पर बात की थी, और 6 प्रकार के गुरु से कल्याण होने वाला कदापि नहीं है। 7वां वो परम गुरु होते हैं जो सतगुरु, जो परमात्मा को दिखाते हैं, निराकार का साकार रूप होते हैं। ऐसे गुरु से ही कल्याण होगा। और हमने 4 वेदों का एक एक मंत्र मिलकर 4 महामंत्र बना है, जिसका रटन करके भी लोग चाहता है कल्याण हो जाए। आओ मित्रों, उसकी रटन से भी कल्याण होने वाला नहीं है। हमारा कल्याण सतगुरु के शरण में जाकर के की होगा। इसी प्रकार 9 प्रकार की ज्ञान की चर्चा हमने की थी। आज 9 प्रकार की ज्ञान पर भी आपसे चर्चा हुई कि 9 प्रकार का ज्ञान अलग अलग है। ये 8 प्रकार का ज्ञान ही हमें भ्रमित कर रखा संसार को। आज 9वां ज्ञान भागवश किसी किसी को मिल जाता है, जो परमात्मा की जानकारी होती है। रोम रोम में व्याप्त परमात्मा देखकर वो भक्ति की शुरुआत करते हैं। फिर उसमें, और तब कबीर साहब को कहना पड़ा कि अब तो जा चढ़ी सिंहासन मिलबो सारंग पानी, राम कबीरा एक भई। तो आप भी ब्रह्म का स्वरूप बन जाओगे। अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी शब्द इसी के लिए आया था कि यजुर्वेद में, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म का स्वरूप बन जाता है। इसके एहसास से हमेशा परमात्मा के एहसास करते करते, आओ मित्रों, ऐसे गुरु के पास जाकर के हम परमात्मा की जानकारी करें और फिर अपनी भक्ति की शुरुआत करें। धरती खाली नहीं है, आज भी ऐसा गुरु मौजूद है धरती पर, इनके चरणों में हम चले जाएं। तो नमस्कार। फिर मैं आगे बात करूंगा 9 प्रकार की भक्ति पर, फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।